संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। कटनी जिले की रहने वाली एक युवती का शव राजनगर तालाब में मिला था। क्षेत्र में सनसनी थी, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की। जांच शुरू होने के बाद पुलिस को जानकारी लगी कि युवती का नाम सत्या निषाद है, जिसके बाद युवती के संबंध में परिजनों से भी चर्चा की गई। परिजनों के द्वारा भी इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। देर रात युवती के परिजन दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा हत्या का आरोप लगाया। एक युवक जिसका नाम अनमोल मुड़ा है, इसके ऊपर ये हत्या का आरोप लगा। पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही थी। वहीं पुलिस को ऐसा अंदेशा था कि जिस स्थान से युवती का शव मिला है उसके समीप ही एक स्कूटी रखी हुई थी और 2 जोड़ी चप्पल रखी हुई थी, जिसमें एक मेल और एक फीमेल थी। और इसके बाद पुलिस के द्वारा इस तालाब में दोबारा गोताखोरों को पहुंचाया गया। उनके द्वारा जब यहाँ तलाश की गई तो एक युवक का शव भी मिला। युवक का नाम अनमोल मुड़ा है, जो कि दमोह का रहने वाला है। युवक युवती के बीच प्रेम संबंध था, ऐसा बताया जा रहा है। युवती के परिजनों ने देर रात जिला अस्पताल में हंगामा किया। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है युवती के परिजनों का। थाने में हम लोग आ गए थे 10-11 बजे तक। थाने में हम लोग नाइट में आ चलो क्या नाम है आपको? मेरा नाम आशुतोष निषाद है और मेरी बहन का 3 दिन से मेरी बहन लापता है और हमने रंगनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, है ना, अपने बहन के खिलाफ। तो वहाँ से कोई कार्रवाई हुई नहीं, है ना। और हमने यहाँ आके हमको एक नंबर मिला, उससे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उससे भी नहीं हुआ। तो हम लोग को पता चला कि इस क्षेत्र में है, तो हमने इस क्षेत्र में देखा और प्रशासन का सहयोग लेने के कोतवाली थाना यहाँ जल लगता है दमोह, उससे सहयोग लेना चाहा, मगर वो उनने बोला कि हमारा थाना लगता ही नहीं है, हमारा थाना नहीं लगता है तो हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और प्लस कटनी प्रशासन आएगा तब कार्रवाई होगी, कटनी प्रशासन आएगा तब कार्रवाई होगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो कटनी का मामला है। ऐसा यहाँ पे बोला गया हम लोग को थाने में, यहाँ पे कोतवाली थाने में। और यहाँ से और जा रहा हम फिर उसके बाद में हम वापसी यहाँ से घर गए नाइट में, और घर जाने के बाद में दिन में रहे वहीं, फिर थाने के चक्कर लगाए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ हमारे रंगनाथ थाने कटनी से। फिर उसके बाद शाम को फिर एक नंबर से फ़ोन आता है कि ले बात कर अपने बहन से, गाली दे के बोला, ऐसा ही है ना। और फिर उसके बाद बात नहीं करवाई, फ़ोन कट गया, है ना। फिर हमने लगाया, नहीं उठा, ब्लैक लिस्ट में डाला, बंद किया नंबर, उसके बाद भी नहीं मिला। फिर उसके बाद थोड़ी 2 घंटे 3 घंटे बाद फ़ोन आया कि हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मगर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, कुछ नहीं है ना। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग को कार्रवाई करना है, कि नंबर अभी भी चालू है, उनके घर सदस्य पूरा घर खाली करके यहाँ से चले गए हैं, भाग गए। हम लोग घर तक गए हैं, पर मतलब जो यहाँ पे हम लोग को पता है उनका घर लड़के वालों का पक्ष का, मगर वहाँ पे भी ताला लगा है बताया जा रहा है। हम लोग वहाँ भी गए तो वहाँ भी कोई नहीं है, है ना। चौकी में गए, चौकी में बोलना है कि जो भी कार्रवाई है वो पोस्टमार्टम के बाद होगी, है ना, कल होगी। और पूरा सब मतलब ये लोग इनका व्यापार है, कोई 2 नंबर का व्यापार है, खदान से पत्थर वत्थर ये पेड़ और कटवाते हैं लड़के पक्ष वाले। तो शायद तक में पैसा ऐसा घूस वूस शायद तक में दे चुके हैं, तो इस वजह से अभी कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है और शायद तक में ना होगी। हमसे प्रशासन से यही दरखास्त है कि हमारा केस जल्द से जल्द ये हमको न्याय दें। कौन है ये लोग जिसने आपको शक हो रहा? क्या नाम उनकी? किसका? जिसके ऊपर आपको शक हो रहा है? हमको अनमोल नाम का एक लड़का है, जिस मुल्ला फोटो भी हमारे, है ना, मुंडा करके है, आदिवासी, है ना। तो उससे उसके ऊपर हमारी बहन की फोटो आई थी, है ना, फोटो आई थी। क्या फोटो आई थी कि एक दिन पहले शादी की है, फिर उसके बाद में वो उसकी फोटो फिर ये आई कि मृत घोषित
कर दिया गया। फोटो भी फोटो आई है लड़के के साथ में, उसने डाला था इंस्टाग्राम में। बहन की हत्या हुई है, उस लड़के के द्वारा यहाँ लाने के बाद हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन को हमने बताया है, पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं हुई है। उसके बाद हमने बताया भी कि भैया ऐसी ऐसी कहानी है, उन्होंने नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब हत्या हो गई है तब पुलिस प्रशासन बताती है कि आपकी बहन की मृत्यु हो गई है, तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? हत्या कैसे होगी जब दोनों के बीच में प्रेम था? तो क्यों प्रेम बिल्कुल नहीं था, ये मामले एक अपहरण का था। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल सॉलिड था, बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। हमारी बहन हमारे साथ थी, हमारे साथ बहुत अच्छाइयों को लेकर थी। जहाँ प्रेम होता वहाँ हत्या नहीं होती। हत्या नहीं होती प्रेम की जगह पे, ठीक है, ठीक है। हमारी बहन का हत्या हुआ है, उसको ला करके यहाँ का पुलिस प्रशासन यहाँ एक्टिव होती ना तो हत्या नहीं होती। उसने शादी की आपका तो नाम हत्या क्या? क्यों की? मेरा नाम है एडवोकेट उदय निषाद। नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे इन लोगों के बीच पहुंचे, लोगों से बात की और मामले को शांत कराया। हर पहलू पर जांच करने का आश्वासन भी दिया गया। जी, आज जानकारी प्राप्त हुई थी टेलीफोन द्वारा TI गौतम दमू देहात को कि 100 राजनगर तालाब में उतरा रहा है, जिस पर से प्रियंका चौकी प्रभारी जबलपुर का और TI अमित गौतम ये लोग वहाँ गए थे। और जब शव को किनारे लाया गया तब उसमें एक बच्ची लड़की का शव पाया गया, जो उसकी शिनाख्त करवाई गई। इसके साक्ष्य और शिनाख्त के आधार पर पाया गया कि रंगनाथ कटनी में जो रंगनाथ थाना है उस थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की थी। उसका नाम था सत्या निखात और इसका गुम इंसान भी कायम है थाना रंगनाथ में, परसों कायम हुआ है, जिसमें उनके परिजनों को जानकारी दी गई और उनके परिजन भी उपस्थित हुए। उन्होंने शिनाख्त किया, पहचान के शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। कल पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। ऐसी भी जानकारी मिली है कि वहाँ एक स्कूटी रखी थी और एक लड़का और एक लड़की की चप्पल भी मिली है, जो एक अनमोल नाम का लड़का भी गुम है, जिसकी गुम इंसान कायम है कोतवाली में, जिसकी भी तलाश की जा रही है। अभी उसका शव नहीं मिला है और ना उसके भी जानकारी मिली है, उसकी तलाश भी की जा रही है। और इसमें फिर क्या कड़ी जुड़ती है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है? जी हाँ, इससे अपन इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु अभी जब तक उसका नहीं मिलता है लड़का तब तक अपन अभी कुछ नहीं कह सकते। मर्ग जाँच में लिया गया है और मर्ग जाँच में जैसे भी आगे तक साक्ष्य आएंगे वैसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अनमोल मड़ाकर शव मिलने के बाद परिजन काफ़ी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। दोनों पक्षों के मध्य कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराने का प्रयास किया। दमोह देहात थाना पुलिस मौके पर थी। दोनों पक्षों के बीच हालांकि हाथापाई की भी खबरें हैं। वहीं युवती का शव रवाना किया गया। युवक के शव को कुछ समय के लिए रोका गया। युवती के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही युवक का शव रवाना किया गया। वहीं बताया जाता है कि दमोह के पोस्टमार्टम हाउस में भी कुछ विवाद हुआ है। लड़की के परिवार के लोग हत्या का मामला दर्ज कराना चाहते थे। इस संबंध में हमने दमोह देहात थाना TI अमित गौतम से चर्चा की। क्या घटनाक्रम? जानकारी मिली थी कि कल राजनगर तालाब में एक व्यक्ति का शव उतराता हुआ पाया गया है, जो मौके पर पुलिस पहुंची थी और मौके पे एक एक्टिवा गाड़ी भी खड़ी थी और जो युवती वहाँ पर मिली थी उसकी पहचान कटनी निवासी सत्या निषाद के नाम से हुई है। परिजनों को सूचित किया गया था और फिर जानकारी मिली कि और जो युवती का शव पाया गया है उसका गुम इंसान कटनी जिले के रंगनाथ थाने में कायम है। आज दमोह निवासी अनमोल मुड़ा का शव भी राजनगर तालाब में उतराता हुआ पाया गया, जो पुलिस पंचनामा कार्रवाई कर CM से भेजा जा रहा है और मर्ग जाँच और CM रिपोर्ट के आधार पर जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है दोनों को प्रेम प्रसंग था के चलते? पुलिस हर पहलू पे गंभीरता और बारीकी से जांच कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पहले हत्या के आरोप लग रहे थे, परिवार के लोग यहाँ चिल्ला के आपसे कह रहे थे कि हत्या की गई है। अब क्या ऐसा कुछ हुआ है? पुलिस
हर जांच में हर पहलू पे जांच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले के हटा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर ना कोई सरकारी आदेश था, ना ही कोई अमला। बावजूद इसके निजी पोकलैंड मशीन से लगातार लोगों के आशियाने को जमींदोज करने का काम किया गया, जिसके बाद स्थानीय लोग नाराज़ हो गए। महिलाओं ने लाठी हाथ में लेकर पोकलैंड मशीन चालक को खदेड़ दिया। 3 घंटे तक चक्काजाम लगाया गया। हटा विधायक उमा देवी खटीक पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक के परिजन अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। हटा में मंगलवार की सुबह नगर के शास्त्री वार्ड लालटेक स्थित गरीबों के घरों को हटाने जब एक पोकलैंड मशीन पहुंची तो सभी आश्चर्य में पड़ गए। इस पोकलैंड मशीन के साथ ना कोई सरकारी अमला था, ना ही कोई सरकारी आदेश। मशीन देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, आक्रोशित हो गए। महिलाओं ने हाथों में लाठी लेकर मशीन के पास पहुंची। चालक ने बताया कि हटा विधायक उमा देवी खटीक के आदेश पर यहां के मकान गिराने आए हैं। अतिक्रमण कार्रवाई की जानकारी मिलते ही महिलाओं ने लालटेक वासियों ने केंद्रीय स्कूल के सामने चक्का जाम लगा दिया। हटा रजपुरा मार्ग पर लगे जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार आलोक जैन ने बताया कि किसी प्रकार की कोई अतिक्रमण हटाने के आदेश नहीं है। यदि कोई आदेश होता तो मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित होता। पहले हम आपको सुनाते हैं कि महिलाओं ने क्या कहा। लालटेक सोहा कर रही, गरीब आदमी है यार सर। हम लोग भीख मांग के खाते हैं, फिर भी हमारों के घर मकान गिरा रही। क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? कौन गिरा रहा है मकान? उमा देवी खटीकन खुद गिरवा रही। ऊपर लड़का आओ तो खुद गिरवा रही, जैसी लगवा रही। यहाँ पर मकान गिराए गए हैं? हाँ गिराए गए हैं मकान। कितने मकान गिराए? कम से कम 8-10 गिर गए सर। आप एक नजर से देखी जाओ चाहिए। आज जाम लगाया था? उसी के प्रति आज जाम लगाया हम लोगों ने। क्या वो बोलो बसकारे में हम लोग कहाँ जाएंगे? अब अभी तो तुमने कुछ नहीं किया, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या ये ढग्गा का डेरा है तो क्या ये छबला में लेके चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। ऐसा वो हम ही लोगों ने मंत्रण बनाया, हम ही लोगों को काल हो गई। क्या करेंगे सर? एक गरीब आदमी है, आज धंधा करके आते हैं तो घर मकान बने तो बताया जा रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण किया है? हाँ अतिक्रमण किया इसी बारे से
कि हमारे घर दौर नहीं मिटाना चाहिए। हमको कोई टेंशन, हमको तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। जिस जमीन पे आप रह रहे हो वो जमीन आपकी है क्या? आपकी। आप घर बना रहे सर, आए तो सरकार पट्टा देंगे, तहसीलदार पटवारी आएंगे देखेंगे तो पैसा भी लगेगा, तो क्या करेंगे गरीब आदमी। कितने साल से रह रहे हैं? 40 साल से, बाढ़ के पहले से रह रहे सर, ये बात झूठी नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रेमरती यादवासी। हटा टीआई सुधीर कुमार बैगी लोगों के बीच पहुंचे, लोगों को समझाया और कहा कि अगर उनके साथ कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो वह आवेदन दें। किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। संपूर्ण मामले में जांच भी उनके द्वारा करने की बात कही गई। संख्या में लोग खड़े हुए हैं, ये अपराध है भाई। मेरे कहने की बात समझो आप। अगर जैसे तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, जैसे मैं अन्याय कर रहा हूँ, तो मुझसे बड़े कौन है? एसडीओपी साहब है ना। अब ये तरीका तो गलत है, ये तो कानून के विरुद्ध है। ये कानून के विरुद्ध है कि नहीं? जैसे तुम कहीं जा रहे हो, वहाँ अन्य गांव के लोग अगर इकट्ठा हो जाए, तुम क्या कहोगे? जब ये माननीय न्यायालय ने इसको अवैध करार दिया है, तुम्हारा सुनाने के कई तरीके हैं। एक तरफ बैठ के भी तुम सुना सकते हो भाई, ये तो किसी को परेशान करने का नाजायज तरीका है। फिर चलो तो जेल चलो तुम, चलो सब ये सही बात नहीं। यहाँ हजारों आदमी रुका हुआ है, इसके जिम्मेवार कौन है? जो तुम्हें मेरे पास हो तो मेरे पास आ क्या? मेरे पास आया क्या? हाँ जी, मशीन नहीं था। मुझे जानते हो, तुम मेरे पास आए हो क्या? जानते हो क्या? इस संबंध में हमने तहसीलदार आलोक जैन से चर्चा की तो उनके द्वारा इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। कारियों ने यहाँ पर जाम लगाया था, क्या मामला है? अभी सुबह करीब 9:15 बजे सूचना प्राप्त हुई थी वहाँ पर कुछ रहवासी लोग रहते हैं जिनके द्वारा रोड पर जाम लगाया गया है। जब पूछताछ करने में पता चला कि कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी, जबकि तहसील कार्यालय से अभी केवल नोटिस जारी हुए थे। अतिक्रमण इत्यादि बेदखली का कोई भी काम अभी तहसील कार्यालय से नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मौके पर वो कार को रुकवा दिया गया है और जो मशीन यहाँ पे लगी थी उसको जब्त करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। सर, यहाँ पर अतिक्रमणकारियों का कहना है कि किसी की निजी भूमि है। किसकी भूमि है यहाँ पर? नहीं, ये निजी भूमियाँ कोई अगर आगे पीछे हो सकती है, कुछ ये तो सरकारी भूमि है, कुछ निजी भूमियाँ आगे पीछे हो सकती है, तो काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनकी निजी भूमियाँ हो सकती हैं यहाँ पर। कितने एकड़ का ये रकबा है? ये तो रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलेगा कितना सरकारी रकबा है। लेकिन याद हुआ है कि काफ़ी समय पहले से ये लोग यहाँ पर बाढ़ पीड़ित बच्चे से काफ़ी पहले, ये 15-20 साल पहले यहाँ से फंस गए थे। इसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है क्या आपके यहाँ? नहीं, अभी अतिक्रमण की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी, तो जो हम लोग को पास न्यायालय में अतिक्रमण की सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो इसके संबंध में धारा 248 के अंतर्गत पूरा जो संहिता के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। तो वो कार्रवाई अभी कल ही प्रारंभ हुई थी। प्राइवेट मशीनों से कुछ मकान भी गिराए गए हैं, किसने ये मकान गिराए हैं? नहीं, मकान तो मेरे संज्ञान में आया कि कोई मकान नहीं गिराया गया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ समय पूर्व यहाँ पर क्योंकि रेस्ट हाउस के लिए ज़मीन आवंटित हुई है,
तो लगभग 2 या 3 माह पूर्व 4-5 यहाँ से मकान हटाए गए थे जो रेस्ट हाउस की आड़ में आ रहे थे, तो वो उस समय वो करवाए गए थे। जो पोकलेन मशीन यहाँ चल रही थी उसे जब्त किया गया है क्या? क्या कह रहा हूँ? जो पोकलेन मशीन यहाँ चल रही थी उसे जब्त किया गया है क्या? उसको जब्त कर दिया गया है। किसकी ये मशीन है, कोई ये जानकारी? अभी जानकारी नहीं है। मामला बेहद ही गंभीर है, विधायक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कितनी क्या कार्रवाई होती है देखने लायक होगा, क्योंकि बिना किसी शासकीय अमले और बिना किसी सरकारी आदेश के अचानक निजी पोकलेन मशीन कैसे यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर पहुंची और गरीबों के आशियाने पर पोकलेन मशीन चलाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है, देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में तेजी से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधियों पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। अपराधी बेखौफ हो चले हैं। बीती रात एक हत्या कर दी गई। दमोह के हिनोरिया थाना अंतर्गत ये हत्या की गई है। बताया जाता है घर में घुसकर ये हत्या कर दी गई है। युवक का शव उसके ही घर के अंदर देखा गया। बाहर खून ही खून के निशान हैं। बताया जाता है बीती रात विवाद हुआ और फिर ये हत्या की गई है। हत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक आनंद कलांदगी मौके पर पहुंचे थे। एफएसएल टीम को छतरपुर से बुलवाया गया है। सागर में उपलब्ध नहीं थी टीम, जिसके बाद छतरपुर की टीम पहुंचने वाली है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी भी है। हालांकि पुलिस तक संपूर्ण जानकारी पहुंच चुकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को पकड़ने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक लाश मिल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, ऐसे में दमोह जिले में दहशत है। हिंडोरिया में हत्या का मामला अभी थाना प्रभारी हिंडोरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि थाना हिंडोरिया में एक व्यक्ति का शव उसके घर में मिला है और उसके शरीर पर चोट के निशान है। अभी प्रारंभिक रूप से सूचना प्राप्त हुई है, उस पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा एसडीओ भी मौके पर पहुंच रहे हैं, बट अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। एफएसएल अधिकारी टीकमगढ़ को कॉल किया गया है। सागर वाली अभी उपस्थित नहीं थी, क्योंकि अभी प्रारंभिक रूप से घटना संज्ञान में आई है, तो अभी विस्तृत रूप से कुछ कह नहीं सकते। सब पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी, पीएम कराया जाएगा और उसके आए साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। दमोह जिला पहले बिहार की तर्ज पर चलता था। आए दिन हत्याएं होती थीं, वहीं बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। अब एक बार पुनः उसी तर्ज पर दमोह जिले में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, तो वहीं लाशों के मिलने का क्रम भी जारी है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक अपराधों पर नियंत्रण करती है और कब तक अपराधियों को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।